कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को स्टोर करता है, ग्रहण करता है और कंप्यूटर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। उसका यह रिजल्ट दिखाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का पूरा नाम फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटिंग मशीन एंड परपेचुअली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च होता है। कंप्यूटर में जो रखा रहता है एलईडी, इसे मॉनिटर कहते हैं। सीपीयू होता है, माउस होता है और इसे कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड में 104 की होती हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास में होता है कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले आता है अबेकस। अबेकस नामक एक यंत्र आया जो सिलिकॉन चीन के द्वारा बनाया गया था 3000 वर्ष पहले। इसका काम केवल जोड़ना घटाना बलून निकालने जैसा था। लकड़ी का एक यंत्र बना होता है जैसे प्रथम गणना यंत्र है, जिसमें ऐसे गोल गोल डले रहते हैं जिनको इधर इधर खिसकाकर जैसे हम गिनते इसे अबेकस कहते हैं। इसके बाद आता है एनालॉग मशीन एवं नेपियर बोन्स, जिसे 1617 में जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जॉन नेपियर ने बनाया था। नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें 0 से 9 तक पहाड़े लिखे हुए रहते थे। इसके बाद आता ब्लेज पास्कल का यांत्रिक कंप्यूटर। ये भी एक कैलकुलेटर ही था जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा 1642 में बनाया गया था। प्रथम मैकेनिकल यांत्रिक मशीन भी कहा जाता है, पास्कलाइन एवं एडिंग मशीन भी कहते हैं। ब्लेज पास्कल का यांत्रिक कंप्यूटर था। इसके बाद आता है लेबनिज व्हील। इसके बाद लेबनिज की कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर का 1671 में गॉटफ्रेड लेबनिज, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। गॉटफ्रेड लेबनिज ने लेबनिज व्हील के नाम से बनाते हैं। यह था लेबनिज व्हील चित्र में। लेबनिज 1671 में आता है। इसके बाद चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस एवं एनालिटिकल इंजन आता है। चार्ल्स बेबेज का 1822 में चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश के डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया, जो कि भाप से चलती थी। यह डिफरेंस इंजन किससे चलता था? भाप से चलता था। इसका काम था जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। इसके बाद 1833 में एक अन्य मशीन एनालिटिकल इंजन। 1822 में क्या आया था? डिफरेंस एनालिटिकल इंजन। उसके बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन। यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड का यूज करता था। इनपुट के रूप में पंच कार्ड का यूज करता था। पंच कार्ड क्या होता था? एक कार्ड होता था जिसमें बीच में छेद होते थे, जिसमें डाटा को स्टोर करते थे। एनालिटिकल इंजन को विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन को क्या कहा जाता है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इसमें एनालिटिकल इंजन है, ये डिफरेंस इंजन है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कितने में हुआ था? 1822 में, और डिफरेंस इंजन 1833 में। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बाद जैकार्ड की डूम मशीन। जैकार्ड की जोसेफ मेरी जैकार्ड फ्रांस का एक बुनकर और टेक्सटाइल इंजीनियर था, जिसने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जिसमें छिद्र किए हुए कार्डों का प्रयोग बुनाई में डिजाइन करने के लिए किया जाता था। जैकार्ड की डूम मशीन। इसके बाद लेडी एडा एंगस्टा, जो प्रथम प्रोग्रामर थी। स्टैंडर्ड का इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, इसलिए लेडी एडा एंगस्टा को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? लेडी एडा एंगस्टा को दुनिया का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसके बाद टेबुलेटर मशीन।
टेबुलेटर मशीन का आविष्कार 1890 में अमेरिकी जनगणना विभाग में एक अधिकारी थे, हरमन होलरेथ। उन्होंने क्या किया था? टेबुलेटर मशीन का आविष्कार किया था। इसमें पंच कार्डों का प्रयोग हुआ था। पंच कार्ड वही जो एक कार्ड रहता था जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए छेद किए हुए छेदों का उपयोग किया जाता है, जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता था। टेबुलेटर मशीन इसी को बाद में 1924 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसी का नाम हो गया। टेबुलेटर मशीन का बाद में क्या नाम हो गया? 1924 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद आता है मार्क फर्स्ट। 1930 में मार्क फर्स्ट के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हुआ, जिसे किसने? हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग सभी प्रकार की गणना करने के लिए किया जाता था। इसे IBM और हार्वर्ड एक साझेदारी के रूप में विकसित किया गया। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, सेकेंड विश्व युद्ध यानी 1942 के आसपास। एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसके बाद आता है ABC कंप्यूटर यानी कि एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। 1939 में जॉन एटनस एवं क्लिफर्ड बेरी वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसे एटनस से बेरी कंप्यूटर कहते हैं। ABC कंप्यूटर 1939 में जॉन एटनस एवं क्लिफर्ड बेरी संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसके बाद 1946 में ENIAC, 1949 में EDSEC, 1950 में EDBEC और 1951 में UNIVAC तीन कंप्यूटर का आविष्कार। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, जिसका आविष्कार JP एकार्ड और जॉन मुचली ने किया था। JP एकार्ड और जॉन मुचली ने के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें कंप्यूटर ने सभी सैनिकों की मदद की थी। किसने? ENIAC कंप्यूटर ने 1946 में इसको बनाया गया था। इसके बाद 1949 में बना EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। पहला प्रोग्राम स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर था। पहला प्रोग्राम स्टोरेज यानी कि जो पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम डाटा को सेव किया गया था, प्रोग्राम को स्टोर किया था, वह कौन सा कंप्यूटर था? EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार मॉरिस बिकल्स के द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है EDBEC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1950 में इसका आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1951 में UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक एक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। JP एकार्ड और जॉन मुचली ने इसका आविष्कार किया था। 1951 में बनकर तैयार हुआ था, बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित करता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया गया था, यानी व्यापारिक इस्तेमाल के लिए किसका आविष्कार किया गया था? प्रयोग किया गया था UNIVAC का। और क्लाउड शैनन, फादर ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्लाउड शैनन को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, दूसरे चैप्टर आ गए, दोबारा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया अपन ने। सबसे पहले कंप्यूटर था। कंप्यूटर के फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटिंग मशीन्स पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। इसमें होता है कंप्यूटर होता है, CPU, UPS होता है, मॉनिटर होता है। इसके बाद कंप्यूटर का विकास हुआ। सबसे पहला अबेकस नामक यंत्र आज 3000 वर्ष पहले ली का चीन के द्वारा बनाया गया था। यह प्रथम गणना यंत्र था। यह क्या था? प्रथम गणना यंत्र था। यह अबेकस बनाया गया था सबसे पहले। इसके बाद एनालॉग नेपियर बोन्स 1617 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने मशीन नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था। इसके बाद आता है ब्लेज पास्कल का यांत्रिक कंप्यूटर। 1642 में ब्लेज पास्कल ने फ्रांस के जो कैलकुलेटर ही था, यह मैकेनिकल यांत्रिक मशीन भी कहा जाता था, जोड़ घटाना का कार्य करता था। ब्लेज पास्कल का यांत्रिक कंप्यूटर था। इसके बाद था लेबनीज व्हील
लेबनिज व्हील कैलकुलेटर नामक एक 1671 में गॉटफ्रेड लेबनिज ने बनाया था, जो जोड़ने और घटाने के साथ साथ गुणा का भी कार्य कर सकता था। इसके बाद चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस 1822 में डिफरेंस इंजन, 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। यह जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने के साथ साथ बीजगणितीय फलनों को भी निकाल सकता था। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन को विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद जैकार्ड की लूम मशीन, जो मेरी जैकार्ड एक बुनकर था जो जनगणना विभाग में टेक्सटाइल इंजीनियर था। यह एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिसमें छिद्र किए हुए कार्ड यानी पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लेडी एडा यंगस्टा, जिन्होंने जो डिफरेंस इंजन था उसमें प्रोग्राम डाला था, इसलिए इन्हें प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके बाद टेबुलर मशीन का आविष्कार 1890 में अमेरिकी जनगणना विभाग में कार्यरत हरमन होलेट ने किया था। टेबुलर मशीन का हरमन होलेट ने आविष्कार किया था, जिसमें पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। 1924 में इसका नाम IBM कर दिया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद मार्क फर्स्ट विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हार्वर्ड आइगन के द्वारा किया गया और IBM और हार्वर्ड की एक साझेदारी इसका आविष्कार दूसरे विश्व युद्ध में IBM मार्क फर्स्ट का 1930 में इसका आविष्कार हुआ था। EBC कंप्यूटर 1939 में जॉन एटनस और गिलफर्ड बेरी ने वैज्ञानिक मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसके बाद 3 कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसके JP एगार्ड जॉन मुचेरी ने किया था। इसकी अमेरिकी सेना के लिए दूसरे विश्व युद्ध में इसने मदद पहुंचाई। इसके बाद आता है 1949 में EDC इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, पहला प्रोग्राम स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस बिकस के द्वारा किया गया था। EDC 1949 में, 1950 में EDBEC, 1951 में यूनिबेक। इसके बाद आता है EDBEC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जॉन न्यूमैन ने इसका आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है। इसके बाद 1951 में यूनिबेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। JP एगार्ड जॉन मुचेरी ने इसका आविष्कार किया था। सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों डेटा को संशोधित करता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया